जय सिया राम। राजर्षि भरत। परम भगवत भक्त राजर्षि भरत भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। इन्होंने पिता की आज्ञा से राज्यभार स्वीकार कर विश्वरूप की पंचजनी नाम की कन्या के साथ विवाह किया और उसके द्वारा 5 पुत्र उत्पन्न किए। हमारा यह भारतवर्ष जो पहले अजनाभ खंड के नाम से प्रसिद्ध था, इन्हीं महानुभाव के नाम पर भरत खंड अथवा भारतवर्ष कहलाया। यह सब शास्त्रों के मर्म को जानने वाले और धर्म के अनुकूल बर्ताव करने वाले थे और पिता के समान प्रजा का पालन करते थे। इन्होंने यज्ञक्रतु रूप भगवान का समय समय पर अपने अधिकार के अनुसार अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास, सोमयाग प्रभृति छोटे बड़े यज्ञों के द्वारा श्रद्धापूर्वक आराधन किया। यह यज्ञ से उत्पन्न होने वाले धर्म नामक अपूर्व कर्म फल की सर्वांतर्यामी परम देव यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अंदर भावना करते हुए अपनी कुशलता से रागादि मलों का क्षय करके यज्ञ के भोक्ता सूर्यादि देवताओं को भी भगवान वासुदेव के नेत्र आदि अवयवों में एकत्व रूप से चिंतन करने लगे। इस प्रकार कर्म की पूर्णता से शुद्ध चित्त हुए भरत के हृदय में भगवान वासुदेव के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ने वाली विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई और उस भक्ति योग का आचरण करते उन्हें कई हजार वर्ष बीत गए। तदंतर वे अपने राज्य को पुत्रों में विभक्त कर घर को त्याग कर पुलह ऋषि के आश्रम हरिक्षेत्र को चले गए। वहाँ विद्याधर नामक कुंड में भक्तों के ऊपर दया करने वाले भगवान अब भी वहाँ रहने वाले अपने भक्तों को स्वरूप से सानिध्य का सुख देते हैं और वहाँ गंडकी नदी सालग्राम शिला के चक्रों से ऋषियों के आश्रमों को चारों ओर से पवित्र करती हैं। उस क्षेत्र में पुलहाश्रम के पुष्प वाटिका में रहते हुए राजर्षि भरत विषय वासना से मुक्त होकर और अंतःकरण को वश में करके अनेक प्रकार के पत्र पुष्प, तुलसी दल, जल, कंद मूल, फल आदि सामग्रियों से भगवान की आराधना करने लगे। इस प्रकार निरंतर भगवद आराधना करते करते उनके हृदय में भगवत प्रेम की इतनी बाढ़ आ गई कि फिर उनसे आराधना भी विधि पूर्वक नहीं हो पाती थी। वे भगवत प्रेम में इतने मस्त हो जाते थे कि उन्हें क्या करना है इस बात को भूल जाते थे और घंटों भावावेश में मग्न रहते थे। एक दिन राजा भरत गंडकी नदी में स्नान संध्यादिक नित्य नैमित्तिक कर्म करके प्रणव का जप करते हुए 3 घंटों तक नदी तीर पर बैठे रहे। इतने में वहां जल पीने की इच्छा से अपनी टोली से बिछड़ी हुई एक हरिणी आई। उसने ज्यों ही जल पीना आरंभ किया त्यों ही सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। वह बेचारी मारे भय के जल पीना तो भूल गई और उसने बड़े वेग से नदी के उस पार छलांग मारी। छलांग मारते समय उसके गर्भाशय में से बच्चा बाहर निकल पड़ा और नदी के प्रवाह में गिर गया। हरिणी ने भी एक गुफा में जाकर प्राण त्याग दिए। इस सारे दृश्य को देखकर भरत का कोमल हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने दया परवश हो उस मातृहीन बच्चे को जल में से बाहर निकाल लिया और उसे अनाथ समझकर वे अपने आश्रम में ले आए। धीरे धीरे उस बच्चे में उनकी आसक्ति और ममता हो गई। वे बड़े चाव से उसे खिलाते पिलाते, हिंसक जंतुओं से उसकी रक्षा करते, प्रेम से उसे पुचकारते और उसके शरीर को खुजलाते तथा सहलाते। इस प्रकार धीरे धीरे उनकी उस बच्चे में आसक्ति बद्धमूल हो गई और उसके पीछे उनका सारा धर्म कर्म छूट गया। वे रात दिन उसी के लालन पालन में लगे रहते। उनकी आसक्ति कर्तव्य बुद्धि के रूप में उनके सामने आकर उन्हें धोखा देने लगी। वे सोचते कि काल चक्र ने ही इस बच्चे को अपने माता पिता से छुड़ाकर मेरी शरण में पहुंचाया है, अतः ही शरणागत की सब प्रकार से रक्षा करना मेरा धर्म है। एक दिन वह मृग शावक खेलता खेलता आश्रम से बहुत दूर निकल गया और लौटा नहीं। अब तो राजर्षि उसके वियोग में
बहुत व्याकुल हो गए और उसे याद कर के रोने लगे। उन्होंने सोचा कि उसे किसी हिंसक पशु ने मार तो नहीं डाला, और इस अनिष्ट आशंका ने उनके हृदय को व्यथित कर डाला। इस प्रकार उनके प्रारब्ध ही मानो हरिण के बच्चे का रूप धारण कर उन्हें योग मार्ग से और भगवद आराधना रूप कर्म से भ्रष्ट कर दिया। अन्यथा जिस राजर्षि ने अपने औरस पुत्रों, अपने हृदय के टुकड़ों और अपनी पाणी गृहीता पत्नी का परित्याग कर दिया, उसकी एक पोसे हुए हरिण के बच्चे में इतनी आसक्ति कैसे होती। अस्तु एक दिन राजा उसी मृग श्रावक की चिंता में बैठे थे कि अकस्मात उनका मृत्युकाल उपस्थित हो गया और उन्होंने उसी मृग छोने का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए। अन्ते मति सा गति। इस नियम के अनुसार उन्हें अगले जन्म में हरिण का शरीर मिला, परंतु भगवद आराधना के प्रभाव से उनके पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उन्होंने सोचा, अरे मैंने यह क्या किया, एक हरिण के मोह में दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही खो दिया। अब तो वे पूर्णतया सावधान हो गए। वे अपने परिवार को छोड़कर उसी पुलह आश्रम में चले आए और वहां सब प्रकार का संग त्याग कर मुनि की भांति अकेले ही विचरते और मृत्यु की बाट देखते रहे। जब मरण काल निकट आया तब उन्होंने गंडकी नदी में स्नान कर उस मृग शरीर को त्याग दिया। उन्हें तीसरे जन्म में ब्राह्मण योनि प्राप्त हुई। वहां वे जड़ भरत कहलाए और उसी शरीर से वे